नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तपस्या की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में उसकी सास विमला और ननद माया थी। लेकिन माया बहुत ही लालची स्वभाव की औरत थी, जिसके चलते वो कभी तपस्या के पैसे चुरा लिया करती तो कभी कपड़े। इतने पर भी तपस्या कभी भी माया को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन अभिनव के ऑफिस जाने के बाद तपस्या अपनी सास के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उनके घर पास के मंदिर वाले पंडित जी आते हैं और बोलते हैं, राम राम विमला बहन, सब खैरियत? राम राम पंडित जी, आइए। प्रणाम पंडित जी। जीती रहो बिटिया। अरे विमला, तुमने कहा था ना माया बिटिया के लिए रिश्ता देखने को। हाँ पंडित जी, और बताइए, मिला कोई रिश्ता हमारी लड़की के लिए? माया बिटिया के लिए राम जी की कृपा से योग्य घर मिला है। लड़के का नाम आदर्श है। इसी शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। प्राइवेट नौकरी करता है। इतना कमा लेता है कि बिटिया खुश रहेगी वहाँ। हाँ पंडित जी, दामाद ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो ससुराल में। सही कहा माँ जी, दीदी का खुश रहना ज्यादा जरूरी है। माया छुपकर ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बाहर आकर बोलती है, माँ और भाभी, मुझे ना किसी भिखारी के साथ शादी नहीं करनी, समझे? इस घर में तो मेरी जरूरतें कभी पूरी कर नहीं पाए। अब आप क्या चाहते हो, ससुराल में भी मेरा यही हाल हो? पूरी जिंदगी बस एडजस्ट ही करती रहूं। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर विमला शर्म से सर झुका लेती है और पंडित जी से बोलती है, जी पंडित जी, मैं आपको फोन करके बताती हूँ कि कब बुलाना है लड़के वालों को। ठीक है विमला बहन, चलता हूँ अभी। राम राम। राम राम पंडित जी। पंडित जी के जाते ही विमला अपनी बेटी से बोलती है, ये क्या तरीका है माया बात करने का? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि पंडित जी बैठे हैं और तुम उनके सामने ऐसे बातें कर रही हो? हाँ दीदी, हमेशा पैसे से ही थोड़ी ना जिंदगी चलती है। लड़का अमीर हो या गरीब, आपको खुश रखे यही अच्छी बात है। माया अपनी माँ और भाभी को जवाब देती इससे पहले ही घर के गेट पर दूध वाला आता है। तपस्या दूध लेने के लिए रसोई से बर्तन लेने जाती है और तभी माया बोलती है, अगर आप लोगों को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस दूध वाले से करा दो ना मेरी शादी। देखो कितना खुश रहता है, मुझे भी खुश रख लेगा। दूध वाला माया की बात सुनकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, वैसे मैडम जी, हम शादीशुदा हैं, पर आप इतना फोर्स कर रही हैं तो आपसे भी कर लेंगे। बस ख्याल रखिएगा जरा हमारी पहली मेहरारू का, वो क्या है ना। तपस्या उसे रोकते हुए बोलती है, अरे भैया, दूध दे दिया ना, अब जाओ, वो बस मजाक कर रही थी। अरे हम तो सीरियस हो गए थे रे बाबा। चलो मैडम का बैड लक। देख माया, मैं कल बुला रही हूँ लड़के वालों को, और तेरी फालतू की बकवास के चक्कर में ना ये रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ, पर मुझे भाभी की वो महंगी वाली साड़ी चाहिए, और हाँ, वो हार भी जो आपने भाभी को शादी पर दिया था, वो भी मुझे चाहिए। ठीक है दीदी, आप ले लेना। इतना कहकर माया अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद विमला बोलती है, बहू देख रही है ना, कहीं इसकी लालच के चक्कर में ये रिश्ता भी ना चला जाए हाथ से। अरे कुछ नहीं होगा माँ जी, आप चिंता मत करो। विमला पंडित जी को कॉल करती है और लड़के वालों को घर बुलाती है। शाम को अभिनव के घर आने के बाद दोनों सास बहू सारी बातें उसे बताते हैं, जिसके बाद अभिनव बोलता है, हाँ माँ, ठीक किया, चलो मैं भी कल छुट्टी कर लूँगा। अगले दिन सुबह तपस्या रसोई में पकवान बनाने में लग जाती है। माया अपने कमरे में अपनी भाभी की साड़ी और हार पहनकर तैयार हो रही होती है और शीशे में खुद को देखकर बोलती है, भाभी का तो सही है, अपने घर से इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाई हैं कि उनको तो कुछ कमी यहाँ लगती ही नहीं है। कुछ ही देर में आदर्श अपनी माँ सीता देवी के साथ माया के घर आता है, जहाँ उसकी माँ और भाई दोनों उसका स्वागत करते हैं। तपस्या सबको चाय नाश्ता देती है और चाय पीने के बाद सीता बोलती है, देखिए बहन जी, हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं है, बस लड़की हमारा घर संभालने वाली होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल समझते हैं हम आपकी बात को, हर कोई यही चाहता है। जी आप चिंता मत करिए,
मेरी ननद बहुत ही गुणी और संस्कारी है, आपके घर को स्वर्ग बना देगी। जी हाँ, आप बेफिक्र रहिए। मेरी बहन बहुत अच्छी है, आपके पूरे परिवार को हमेशा जोड़ के रखेगी। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी विमला अपनी बहू को इशारा करके अंदर जाने की कहती है। तपस्या अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो भी अंदर जाने के लिए उठती हुई बोलती है, जी मैं अभी आती हूँ माया को लेकर। विमला अंदर जाती है और वहाँ जाकर वो अपनी बहू से कहती है, बहू, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस माया का क्या करें? इसके लालच के चक्कर में ये हर रिश्ता तोड़ देती है। मुझे तो लगता है फिर से ये यही करेगी, फिर से हमारी नाक ये नीचे कर देगी। माँ जी, ऐसा करते हैं, दीदी की जो भी डिमांड है ना उसे हम पूरा कर देते हैं। वैसे भी मेरे पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है, मैं अपने पिताजी से कहकर दीदी की सारी डिमांड पूरी करवा दूंगी। लेकिन बहू, ये तो गलत है ना। तू क्यों उसकी फिजूल की फरमाइशें पूरी करेगी? और तू भी तो ये सारी चीजें छोड़ के एडजस्ट कर रही है ना। माँ जी, इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर की इज्जत बना के रखूं। और वैसे भी अगर हमारे घर से ऐसे रिश्ते बार बार मुड़ेंगे तो हमारी तो बदनामी ही होगी ना। अपनी माँ और भाभी की बातें माया सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, भाभी घर की बहू होकर भी इस घर की इज्जत बचाने का सोच रही है, और मैं आज तक हमेशा उसे नीलाम ही करती आई हूँ। आज भी मेरी खुशी के लिए वो अपने पापा से मेरी जरूरत की चीजें मंगवाने को तैयार हो गई, पर अब ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरी गलती समझ आ चुकी है, इसलिए अब उसको सुधारने का वक्त आ गया है। दोनों सास बहू माया को लेने आते हैं। बाहर माया सबके सामने आती है। लड़के और लड़की को कुछ देर अकेले बातें करने भेजा जाता है। दोनों बातें करके वापस आते हैं, जिसके बाद वो दोनों सबको अपनी रजामंदी देते हैं और आदर्श बोलता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आदर्श के ऐसा कहते ही सभी लोग माया को देखने लगते हैं, जिसके बाद वो बोलती है, मुझे भी मंजूर है। बेटा माया, तुझे सच में ये रिश्ता मंजूर है? हाँ माँ, मुझे भी मंजूर है। आदर्श जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ मैं हमेशा खुश रहूंगी। सच में दीदी, आपने बहुत सही फैसला किया है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे होने वाले जीजू। आपको भी बधाई हो साले साहब। चलिए बहन जी, अब जल्दी से मुंह मीठा करवा दीजिए। सभी खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे होते हैं। तभी माया अपनी माँ और भाभी के पास आकर बोलती है, माँ, मुझे मेरी अब तक की सभी गलतियों के लिए माफ करना, और अब देखना मैं भी भाभी की तरह एक अच्छी बहू बनूंगी और आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। माया बेटा, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तूने आज समझदारी से काम लिया है। अब देखना कैसे धूमधाम से करते हैं आपकी शादी। इसके बाद वो तीनों बाकी सभी लोगों के साथ जाकर रिश्ता जुड़ने की खुशी मनाते हैं। कुछ समय बाद माया और आदर्श की शादी बड़े धूमधाम से होती है और माया भी अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।